एक छोटे से शहर में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों की उम्र 30 साल से ऊपर थी और दोनों बहुत मेहनती थे। उनके पिता पहले शहर में छोले भटूरे की छोटी सी दुकान चलाते थे। लोगों को उनके हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद आते थे। लेकिन कुछ साल पहले पिता की तबीयत खराब हो गई और दुकान की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। रमेश बड़ा भाई था। वो बहुत शांत और समझदार था। वो हमेशा कहता था, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो दुकान जरूर चलेगी। सुरेश छोटा भाई था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा तेज था। वो जल्दी पैसा कमाना चाहता था। दोनों ने मिलकर उसी पुरानी दुकान को फिर से शुरू किया। सुबह सुबह गर्मा गर्म भटूरे तले जाते और कढ़ाई में मसालेदार छोले पकते। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती। धीरे धीरे लोग फिर से उनकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक ग्राहक बोला, भाई साहब, आपके छोले भटूरे तो पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर रमेश मुस्कुराया, लेकिन सुरेश के मन में एक अलग ही विचार आ गया। उसने सोचा, अगर थोड़ा सस्ता मसाला और कम चना डालेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। यहीं से दोनों भाइयों के सोच में फर्क शुरू हो गया। अगले दिन सुबह दुकान खुली। रमेश हमेशा की तरह ताजे चने भिगोकर अच्छे मसालों से छोले बनाने लगा, लेकिन सुरेश चुपचाप बाजार गया और सस्ता मसाला ले आया। रमेश ने पूछा, सुरेश, ये कौन सा मसाला है? हमने तो हमेशा वही पुराना मसाला इस्तेमाल किया है। सुरेश बोला, भैया, ये सस्ता है, इससे खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। रमेश ने समझाया, लेकिन स्वाद खराब हो गया तो ग्राहक कम हो जाएंगे। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भैया, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लोग वैसे भी खाने आ ही जाते हैं। उस दिन सुरेश ने वही सस्ता मसाला डालकर छोले बनाए। दोपहर तक दुकान पर भीड़ आई, लेकिन जैसे ही लोगों ने छोले भटूरे खाए, कुछ ग्राहकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ग्राहक बोला, आज स्वाद पहले जैसा नहीं है। दूसरा बोला, हाँ, पहले वाले छोले ज्यादा अच्छे थे। रमेश सब सुन रहा था और उसे चिंता होने लगी। शाम तक दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। रमेश ने सुरेश से कहा, देखा सुरेश, मैंने पहले ही कहा था कि स्वाद के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सुरेश को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने अभी भी अपनी गलती पूरी तरह नहीं मानी। उसी रात दोनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी मिला। उस बुजुर्ग की एक बात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात का समय था। रमेश और सुरेश दुकान बंद करके घर जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो थका हुआ लग रहा था। रमेश तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको भूख लगी है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। रमेश तुरंत दुकान पर वापस गया और गर्मा गर्म छोले भटूरे लाकर बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग ने बड़े स्वाद से खाना खाया, लेकिन कुछ देर बाद वो बोले, बेटा, खाना अच्छा है, लेकिन इसमें पहले जैसी खुशबू और स्वाद नहीं है। सुरेश ये सुनकर चौंक गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस शहर में कई साल पहले भी आया था। तब तुम्हारे पिता की दुकान से छोले भटूरे खाए थे। उनका स्वाद आज भी याद है। रमेश ने सम्मान से कहा, वही हमारे पिता की दुकान है बाबा, अब हम दोनों भाइयों से चला रहे हैं। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे, खाने में कभी बेईमानी मत करना। खाना लोगों के पेट में जाता है, इसलिए उसमें सच्चाई और मेहनत होना चाहिए। ये बात सुनकर सुरेश का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने पिता की सीख भूल गया था। सुरेश बोला, भैया, मुझसे गलती हो गई, अब से हम वही अच्छे मसाले और वही पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। रमेश मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगले ही दिन से दोनों भाइयों ने फिर से पहले जैसा स्वाद बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। लोग कहते, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। कुछ महीनों बाद उनकी छोटी सी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई और सुरेश ने हमेशा के लिए सीख ली, जल्दी मुनाफा नहीं, बल्कि ईमानदारी और गुणवत्ता ही असली सफलता दिलाती है। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम ही हमेशा आगे बढ़ाता है।